आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। मुंबई की खुसूसी टाडा अदालत ने मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलावार बम धमाकों के मामले में अबू सलेम और मुस्तफा डोसा समेत 6 अफराद को कसूरवार करार दिया है। दूसरी जानिब मुलजिम अब्दुल कय्यूम शेख को इल्जामात साबित न होने की बिना पर बरी कर दिया गया है। 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलावार बम धमाकों में 257 अफराद की मौत हो गई थी और 713 अफराद जख्मी हुए थे। इन धमाकों के कलीदी मुलजिम याकूब मेमन को 2015 में फांसी दे दी गई थी। कसूरवार करार दिए गए फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी और करीमुल्ला की सजा पर पीर के रोज से समाअत होगी। हुकूमत ने बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपयों या उससे ज्यादा की रकम के लेन देन के लिए आधार कार्ड लाजमी करार दिया है। जिन सारिफिन ने अपने बैंक खाते खोलते वक्त आधार कार्ड फराहम नहीं किया था, उन्हें 31 दिसंबर तक आधार नंबर फराहम करने को कहा गया है। हुकूमत ने वजाहत की कि अगर सारिफिन ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उनके बैंक खातों को गैर तस्लीम शुदा करार दिया जाएगा। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने पार्टी कारकुनों से इंतखाबात जीतने के साथ साथ समाजी तब्दीली लाने के लिए पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। अमित शाह 3 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां कल मुंबई में उन्होंने ये बात कही। अपने दौरे के दौरान अमित शाह शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के हवाले से कहा गया कि समझा जा रहा है कि सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार मुंतखब करने के पस मंजर में यह मुलाकात हो रही है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान किसानों के लिए कर्ज माफी और वस्त मुद्दती इंतखाबात के बारे में भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। शिवसेना ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मारूफ माहिर ज़िरात डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नाम की तजवीज पेश की है। कल मुंबई में इस बारे में बोलते हुए शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत आज भी शिवसेना की पहली पसंद हैं, लेकिन अगर किसी को भागवत के नाम पर एतराज है तो शिवसेना डॉक्टर स्वामीनाथन के नाम की तायीद करेगी। ठाकरे ने कहा कि उनकी राय में सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार को बिला मुकाबला चुना जाना चाहिए। इस बीच हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सदारती इंतखाबात के बारे में कल हुई पहली मीटिंग बेनतीजा रही, क्योंकि दोनों तरफ से किसी भी नाम पर तबादला ख्याल नहीं किया गया। सदारती उम्मीदवार पर इत्तफाक राय के लिए मरकजी वुज़रा राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने कल कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और CPIM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी से अलग-अलग मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हुकूमत ने कोई नाम पेश नहीं किया है। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि हुकूमत सहाफत की मुकम्मल आज़ादी के हक में है और मुल्क में मीडिया पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं है। कल नई दिल्ली में सालाना आकाशवाणी अवार्ड पेश करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए नायडू ने कहा कि आकाशवाणी मुसद्दक़ा खबरों के लिए आबादी की एक बड़ी अक्सरियत की अब भी पहली पसंद बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब टेलीविजन चैनल, अखबारात और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शोर, हंगामे और सनसनी फैला रहे हैं, आकाशवाणी सही और मुअतबर खबरों के नशरिये के साथ अपनी रवायत बरकरार रखे हुए है। नायडू ने कहा कि आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा अवामी नशरियाती इदारा है और इस इदारे को अवाम का जबरदस्त एतमाद हासिल है। इस मौके पर मुंबई आकाशवाणी मरकज को साल 2014-15 के लिए बेहतरीन इंतजामी उमूर के इनाम से नवाजा गया। मुंबई आकाशवाणी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल सुधीर सोदिया ने ये इनाम कबूल किया। रियासती तालीमी बोर्ड की जानिब से जुलाई महीने में 12वीं जमात के लिए मुनक्कद किए जाने वाले सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में तौसी की गई है। बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि उम्मीदवार अब बिना किसी इजाफी फीस के 19 जून तक और इजाफी फीस के साथ 20 जून तक इम्तिहानी फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। अशिया और खिदमात टैक्स GST नाफिज होने से पहले ग्राहकों को फ्लैट के पूरे पैसे अदा करने का इसरार करने वाले बिल्डरों पर हुकूमत ने लगाम लगाने की कोशिश की है। हुकूमत ने कहा है कि GST नाफिज होने के बाद बिल्डर्स ग्राहकों से वसूल की जाने वाली किस्तों में कोई इजाफा न करें। इस बात की खिलाफवर्जी करने वाले तामीराती कारोबारियों पर हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। औरंगाबाद जिले में कल पेश आए 2 मुख्तलिफ सड़क हादसों में 4 अफराद की मौत हो गई। कल रात कन्नड़ 40 गांव घाट पर जानवरों को ले जा रही गाड़ी की ट्रक से हुई आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की जाए हादसे पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस हादसे में कई जानवरों की भी मौत हो गई। दूसरा हादसा फरदापुर के करीब वाघूर नदी के पुल पर पेश आया, जहां 2 व्हीलर पर जा रहे एक जोड़े को नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया। हादसे में शौहर और बीवी दोनों की जाए हादसे पर मौत वाक़ई हो गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रहनुमा और साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने किसानों का भरोसा तोड़ा है। अजीत पवार कल लातूर में पार्टी जलसे के बाद अखबारी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।
پوار نے خدشہ ظاہر کیا کہ کسانوں کو دی گئی قرض معافی کے فائدوں سے ضرورت مند کسان محروم رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے ضرورت مند کسانوں کو انصاف دلانے کے لیے وہ کوشش کریں گے اور ضرورت پڑنے پر جدوجہد بھی کریں گے۔ شیوسینا رہنما اور ٹرانسپورٹ کے ریاستی وزیر دیواکر راوتے نے کہا ہے کہ بھارتی ریزرو بینک کو نوٹ بندی کے دوران ضلع امداد باہمی بینکوں میں جمع کیے گئے پرانے کرنسی نوٹ قبول کرنے چاہیے۔ کل منترالیہ میں منعقدہ اخباری کانفرنس میں راوتے نے یہ مطالبہ کیا۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔